खुदावंद की हमद हो, खुदावंद ही की सताइश हो। आमीन। वर्शिप करके किस किस को बरकत मिली? सबको मिली। लेकिन एनर्जी मुझे वैसी दिखाई नहीं दी। हम जैसे रूह से वर्शिप करते हैं, वैसी वर्शिप के बाद हमारे अंदर कुव्वत भी वैसी आनी चाहिए। प्रेज़ गॉड। क्योंकि ये वर्शिप हम जिंदा खुदा की करते हैं, उस तस्लीस की करते हैं जिसके हम मानने वाले हैं। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन तस्लीस के मानने वाले चंद लोग ही हैं, है कि नहीं है? काश कि हम जल्द से जल्द इस तस्लीस के मानने वाले बन जाएं। क्योंकि नजात, जिंदगी, तसल्ली, शिफा, जितनी भी चीजें हैं वो इसी तस्लीस के साथ कनेक्टेड है। बेटा कहता है जिसने मुझे देखा उसने, और बाप कहता है जो मेरे बेटे को नहीं मानता वो मुझे भी नहीं मानता। कैसी यूनिटी है बाप में और बेटे में। और फिर तीसरा अकनूम रूहुल कुदस। इस रूहुल कुदस के साथ सात का लफ्ज भी आता है, और हम सभी जानते हैं सात का मतलब क्या है। सात कामलियत का निशान है। हालेलुया। इसका मतलब है ये तीनों एक, और एक में तीन और तीन में एक है। हम मसीहियों का ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम इस तस्लीस को समेट नहीं लेते हैं। हालेलुया। जब तक हम इस तस्लीस के साथ जुड़ नहीं जाते, हम कभी पूरे नहीं हो सकते। आज हम बाइबल मुकद्दस में से मकाशवा की किताब को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मकाशवा वो किताब है जो यीशु के सारे भेदों को हम पर खोलता है। हालेलुया। ग्रीक जुबान के अंदर अगर मकाशवा को देखें तो वो अपोक्लिप्स दो लफ्जों का एक लफ्ज बनता है, और अगर हम इसे उर्दू में देखें तो ये मकाशवा है। मकाशवा का मतलब है भेद की बातें, वो बातें जो पोशीदा हैं उनको मकाशवा कहते हैं। और ये मकाशवा खुदा मुझ पर और आप पर खोलना चाहता है। आज हम एक सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, और आज उसका पहला सरमन है मकाशवा की किताब पहले बाब से। हम सारे मकाशवा को तो चर्च के अंदर नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं इनकी चंद बातों को आपकी जिंदगी के अंदर डिलीवर करने की तैयारी करने जा रहा हूं, और खुदा से मिन्नत करता हूं कि मैं ना बोलूं बल्कि आप होकर मुझ में से अपने लोगों से हम कलाम बोलें। हालेलुया। इससे पहले कि हम मकाशवा की किताब को पढ़े, उसके पहले बाब को मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लिखी किसने है। कितनों को पता है मकाशवा किसने लिखा है? कितनों को पता है? जिनको पता है अपना हाथ खड़ा करें। मकाशवा किसने लिखा है? किसी को नहीं पता? एक, दो, यहां किस किस को पता है? 3, 4, 5, 6, 7 लोगों को पता है मकाशवा किसने लिखा है। बाकियों को नहीं पता मकाशवा नहीं किसने लिखा है। अच्छा, जिसको नहीं पता मकाशवा किसने लिखा है, प्लीज वो अपने हाथ खड़ा करें सच्चाई के साथ। खुदा सच्चाई को पसंद करता है। अब मजे की बात देखें, कितने लोगों ने हाथ किया जिन्होंने पता ही नहीं मकाशवा लिखा किने में। ठीक है, जोरदार तालियां बजाएं इस सच्चाई के लिए। खुदा सच्चा है
اور وہ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. مجھے نہیں پتا پر اس کو تو پتا ہے. جو آسمان کی آسمانوں میں سما نہیں سکتا آپ کے چھوٹے سے دل میں گھر کر کے بیٹھا ہے. ہاللیلویا. آسمانوں پہ سما نہیں سکتا لیکن آپ کے چھوٹے سے دل میں وہ گھر کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کے اندر ایک مکاشوہ ہے, وہ آپ کے اندر ایک بھیت ہے, اور اس ہر بھیت کو وہ آپ کی زندگی کے اندر کھولنا چاہتا ہے. Oh praise God, hallelujah. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے. میں بڑا شادمان ہوں کیونکہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. ہاللیلویا. اگر کلام سناتے سناتے رخصت ہو جاؤں تو کیا ہی بات ہے. ہاللیلویا. کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے جانا کدھر ہے. کسی کو پتا ہے اس نے کدھر جانا ہے؟ کسی نے نہیں پتا. لیکن جو ایماندار ہے نا وہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں I know where we are going. Yes. وہ جانتے ہیں. کون جانتے ہیں؟ ایماندار جو اس کے مکاشفے کو جان گئے ہیں, جو اس کے بھید کو جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے مجھے کدھر جانا ہے. ہاللیلویا. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی میری بیٹیاں بیٹے بزرگ بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ سب یہ جان جائیں کہ انہیں جانا کدھر ہے. آپ گھر سے نکلیں آپ کو پتہ ہی نہیں جانا کتنے میں تو کدھر جانا ہے پتہ ہی نہیں. ہم گھر سے نکلے میں اور ہمارا حقیقی گھر کون سا ہے؟ ہمارا حقیقی گھر کہاں پر ہے؟ آسمان پر, جس کے بارے میں یسوع نے بتایا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور اس کے بعد آ کر تم کو بھی ساتھ لے کر وہاں جاؤں گا جہاں پر میں ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں جہاں پہ میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو. تو عزیزوں وقت کو ضائع کیے بغیر جس کے پاس بائبل ہے وہ کھولے, اور جس کے پاس نہیں وہ تو بائبلز پڑھی نہیں آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اگر ہم مکاشوہ کی کتاب کو کھولیں اس کے پہلے باب کو تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ. جتنوں کو نہیں پتا تھا ان کو میں بتا رہا ہوں کہ مکاشفہ کس نے لکھا ہے؟ یوحنا عارف نے. ہاللیلویا. اور یوحنا عارف جو ہے, جو عارف ہے یہ بیسیکلی نام نہیں ہے. ہم لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے لیکن یہ عارف نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یہ لقب ہے جو یوحنا کو ملا, یوحنا عارف. عارف کا مطلب ہے خدا کی پہچان کرنے والا, خدا کی پہچان رکھنے والا, خدا کے بارے میں جاننے والا. یہ عارف کا مطلب ہے. اور عزیزو عارف یوحنا عارف وہ خادم ہے جس نے مکاشوہ لکھا. آج کے بعد بھولنا نہیں آپ نے, کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم کچھ یاد رکھیں. ابلیس یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم کیا کریں, سنیں. یہ میں بھی آپ کو کلام میں سے بتاؤں گا اور یہ مکاشوہ ہی کی باتیں ہیں. ابلیس نہیں چاہتا تسی دیکھو, تسی سنو, تسی بولو, تسی پڑھو. یہ ابلیس ہے. لیکن خدا چاہتا ہے تم دیکھو, تم سنو, تم بولو, تم پڑھو. ہاللیلویا. یہ خدا چاہتا ہے, یہ باپ چاہتا ہے, یہ بیٹا چاہتا ہے, یہ تثلیث کا تیسرا اقنوم روح القدس چاہتا ہے کہ you are know about Jesus. عارف کا مطلب آپ کو پتہ لگ گیا کیا ہے؟ یسوع کی پہچان رکھنے والا. اور مکاشفہ کس نے لکھا؟ عارف, یوحنا عارف نے. ہاللیلویا. اب کس حالات میں اس نے لکھا, میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں عارف یوحنا عارف کے ساتھ آپ کا. یوحنا عارف خدا کا زبردست شاگرد تھا. اس کا بھائی یعقوب اور عارف یہ دونوں زبردست سورما, زبردست ایوانجلسٹ, زبردست خدا کے پریچر, زبردست خدا کی آواز کو پہنچانے والے خادم تھے. اور لکھا ہے یسوع بھی ان سے بے پناہ محبت رکھتا تھا. ہاللیلویا.
यसू भी उनके साथ बेपनाह मोहब्बत रखता था और रखता है। यसू अपने हर बेटी और बेटे के साथ जो ईमानदारी के साथ उससे चलते हैं वो मोहब्बत रखता है, और जो नहीं करते वो मोहब्बत उनसे भी रखता है। भावें बेटा जितना भी बरगश्ता क्यों ना हो, बाप कहता मेरा पुत्र है, जैसे मिस्र का बेटा था, सारा कुछ लेके निकल गया, पर बाप ने कहा कोई बात नहीं, आगे ऐसे गले से लगा लो क्योंकि है तो मेरा पुत्र ही। हालेलुया। तो आप कुछ भी कर ले, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है कि वो आपको कभी तन्हा छोड़ना नहीं चाहता। यूहन्ना और याकूब ये दोनों जबरदस्त खादिम थे, खुदा इनसे मोहब्बत करता था, और यूहन्ना को लव डिसाइपल भी कहा गया है। याद रखिए, आज बड़ी गहरी बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, और मैं काफी दिन से आपसे कह रहा हूं कि हम लोग कलाम जो सुन रहे हैं ये मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं। काफी दिन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं। ये वो टीचिंग है जिससे आप ग्रोथ करेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप बरकत पाएंगे, और ना सिर्फ बरकत पाएंगे बल्कि बरकत का बाइस भी बनेंगे। हालेलुया। यूहन्ना को लव डिसाइपल भी कहा गया है, यानी कि मोहब्बत का शागिर्द। जॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द डिसाइपल ऑफ लव। जॉन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसाइपल ऑफ लव, मोहब्बत का शागिर्द। इससे पहले कि वो मकाशवा लिखता, वो रोम के अंदर जबरदस्त असरासानी चल रही थी। इससे पहले कि यूहन्ना मकाशवा की किताब लिखता, वो रोम में था, और रोम के अंदर बहुत सारी मुसीबतें, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा था, उनको शेरों के आगे डाला जा रहा था, उनको गर्म कड़ाह में डाला जा रहा था, और यूहन्ना वहां पे था। मसीहियों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही थी। कहां पर? रोम के अंदर। और यूहन्ना कहां था? वो भी रोम के अंदर था। और वहां का जो शहंशाह था डोमिटियन, उस वक्त शहंशाहियत होती थी, बादशाह भी कहा जाता था, शहंशाहियत होती थी। ये वहां का शहंशाह था। और इससे जब पता लगा कि यूहन्ना आरिफ जो है वो खुदा के कलाम की प्रीचिंग कर रहा है, मुनादी कर रहा है, तो उसने क्या किया? उसने यूहन्ना आरिफ को पकड़वा ली के लिए बंदे भेज दिए, और उसने क्या कहा कि जाओ और उसको पकड़कर मेरे पास ले आओ। तो क्या हुआ? यूहन्ना को पकड़वा लिया गया और वो डोमिटियन के पास पहुंच गया, और उसको उन्होंने एक जगह के ऊपर एक बड़ा सा कड़ा रखा और उसमें तेल डाल दिया और नीचे आग को जला दिया। और यूहन्ना से कहा गया कि अगर तूने यसू की मुनादी करना बंद ना किया तो तुझे क्या किया जाएगा? इस कड़ा में डाल दिया जाएगा। अगर मुझे और आपको कोई ये कहे तो हम क्या कहेंगे? जरा गौर करें अपने ऊपर। क्या हम कहेंगे कोई गल नहीं, सानू पा दियो कड़ा च? बड़ी गौरतलब बात है। यूहन्ना ने कहा हमने यीशु को देखा, बल्कि गौर से देखा, हमने यीशु को छुआ, उसमें जिंदगी थी, हमें मिली है, वो हम तुम्हें देना चाहते हैं। हालेलुया! कैसी जबरदस्त बात है। ये उसकी गवाही है। और यूहन्ना का खत अगर हम पढ़े तो वहां पर ये गवाही लिखी हुई है। उसने कहा हमने यीशु को देखा, बल्कि गौर से देखा। पहले देखा, उसके बाद वो कहता है हमने गौर से देखा, उसमें जिंदगी थी। उन्होंने, यूहन्ना ने यीशु में क्या देखा? जिंदगी को देखा। और फिर वो कहता है हमें मिली है। सिर्फ देखी नहीं, बल्कि हमने जब उस पर ईमान रखा
तो वो जिंदगी हमें मिल गई, वो में हम तुझे देना चाहते हैं। डोमिटियन ने क्या, इसको उठाओ कड़ा में फेंक दो। दुनिया पंडाल लगा हुआ था, ढेरों ढेर लोग थे, और उन्होंने यूहन्ना को उठाया और क्या किया, उस कड़ा में फेंक दिया। और किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि यूहन्ना को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, यूहन्ना को कुछ नहीं हुआ। उबलते हुए तेल के कड़ा में डाल दिया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। डोमिटियन डर गया, उन्हें क्या है, क्यों हो गया, इन्हें क्यों नहीं होया। उसको तेल की कड़ा से निकाला गया और उसने सोचा अगर ये अथे नहीं मरिया तो शायद ये मरेगा भी नहीं। उसने कहा इसको उठाया जाए और इसको बदनाम तरीन जेल के अंदर डाल दिया जाए, जहां पर ये बाकी की सारी जिंदगी वहीं पे गुजारेगा। और ये जेल इफिसस के पास थी, और इस जेल को कहते थे पितमस का जजीरा। ये जेल कहां थी, पितमस के जजीरे में, इफिसस के पास। और यूहन्ना को उस जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। और उस जेल के अंदर बदनाम तरीन जो कैदी होते थे ना, उनको रखा जाता था। उनके दरमियान खुदा के खादिम, खुदा के सूरमा को फेंक दिया गया। और उस जेल के अंदर जितने भी लोग रहते थे, वो उसके अंदर सुरंगें थी, और उनको सुरंगों की खुदाई करने के लिए वहां पे कैदी बा मुशक्कत की सजा दी जाती थी। अभी यूहन्ना ने मकाशवा लिखा नहीं, अभी उसने खुदा के कलाम की बातों को कलमबंद नहीं किया, अभी तो वो सिर्फ मुनादी कर रहा है। लेकिन लिखा है कि उसको उस जेल में डाल दिया गया, वहां पर जहां पर कैदी बा मुशक्कत की सजा यूहन्ना को मिली। वो दिन को सुरंगे खोदा करता था, मेहनत किया करता था, और जब रात को थक हार के जेल में वापस आता, उसको बंद करते थे, तो फिर वो क्या करता था, सोंदा नहीं सी। हालेलुया। वो रेस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा, उसने गवाही दी, हमने यीशु को देखा, बल्कि गौर से देखा। उसने यीशु को देख लिया था, वो यीशु को पहचान गया था। वो कैदे मुशक्कत की सजा काट कर आकर क्या करता था, मुकाशफा कलम बंद करता था। हालेलुया। इतना कुछ सहने के बाद वो आकर क्या करता था, मकाशवा लिखता था। और ये मकाशवा की बातें खुदा की तरफ से उसे मिलती थी। कहां से मिलती थी? खुदा की तरफ से उसे मिलती थी, और वो भेद की बातें कलम बंद करता था। अच्छी सवेरे 5 बजे ड्यूटी ते जाइए, शामी 4 बजे आइए, तो कहने ना को थक गए, हुण दुआ नहीं होंदी। हुण दुआ किवें करिए, सवेर दी मत बज गई है। टोकरियां चुक चुक के, हैं इटां चुक चुक के, रोड़े टुक टुक के असी थक गए आ। हुण पादरी साहब दुआ किवें करिए, सवेरे फिर काम ते जाना है। यूहन्ना ने भी सुबह दोबारा सुरंगे खोदने जाना होता था, क्योंकि उसको सजा क्या मिली थी, बा मुशक्कत, कैदी बा मुशक्कत। कैद तो है ही है, साथ मुशक्कत भी करनी है। उसके बाद थक हार के आके वो मुकाशवा लिखा करता था। और ये कैसी जबरदस्त बात है। आज इस बात में से सबसे पहली बात ये सीखे कि कितने मर्जी भी हम थके हुए क्यों ना हो, हमने दुआ और कलाम को पढ़े बगैर नहीं सोना। पहली इस मुकाशवा के किताब में से भेद की बात, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, अगर आप ब्लेसेड होना चाहते हैं, तो आपको थकावट नहीं देखनी, आपको ऊँघना नहीं है, क्योंकि वो नहीं ऊँघता। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा ना ऊँघता है, ना सोता है, ना थकता है, इन द नेम ऑफ जीसस। और वो आपके और मेरे लिए शफाअत करने के लिए हर वक्त चाको चौबंद रहता। ये तो हुआ एक शॉर्ट सा यूहन्ना का तारुफ कि यूहन्ना है कौन था। समझ आ गई आपको?
आज ये भेद पता लग गया कि यूहन्ना आरिफ ने मकाशवा लिखा है, भूलोगे तो नहीं। और जो पहली बात हमने क्या सीखी कि वो जेल में है, कैद की हालत में है, मुशक्कत की हालत में है, पर खुदा के कलाम को लिखने सुनने पढ़ने से थक नहीं रहा। हालेलुया। तो अपनी जिंदगी के अंदर ये पहला भेद इस मकाशवा की किताब में से, यूहन्ना आरिफ की जिंदगी में से ले ले। उसके बाद अब हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। मकाशवा की किताब उसका पहला बाब जहां पर लिखा है यीशु मसीह का मुकाशवा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। जो बात आपको छूती है उसके लिए तालियां बजाकर इब्लीस को शर्मिंदा किया करें, ताकि आपके रूहानी कान खुल जाएं। Praise God. Thank you Jesus. लिखा है यीशु मसीह का मकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से हुआ। किसकी तरफ से हुआ? खुदा की तरफ से हुआ। और अपने बंदों को वो बातें दिखाई जिनका जल्द होना जरूर था। अपने बंदों को वो बातें बताई जिनका जल्द होना जरूर था। ये जो बंदे लिखे हुए ना, बंदे, ये असल में ये गुलाम है। कौन से गुलाम? जो यीशु के गुलाम हैं। हालेलुया। जो यीशु से प्यार करते हैं, जो यीशु के वफादार हैं, जो यीशु के खून खरीदते हैं, जो यीशु के भेदों को जानते हैं, ये वो बंदे लिखे हुए हैं। हम इब्लीस की असीरी में तो हैं और हैं, कोई बात जुटला नहीं सकता। ज्यादा काम उसी के लिए करने हैं, तो फिर हम किसके गुलाम हैं? हम इब्लीस के गुलाम हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह का मकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। अपने बंदों को। अब गौर करना है, क्या मैं और आप इस लिस्ट में हैं कि हम उसके गुलाम कहलाए, हम उसके बंदे कहलाए? क्योंकि ये बात खुदा अपने बंदों को लिख रहा है। लिखा है अपने बंदों को दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, इसलिए कि वो अपने फरिश्तों को भेज कर उसके मुतालिक उन्हें अपने भेद यूहन्ना पर जाहिर किए। किस पर जाहिर किए वो भेद? यूहन्ना पर जाहिर किए। किसके वसीले? अपने फरिश्तों को भेजकर वो भेद की बातें यूहन्ना पर जाहिर की, ताकि वो क्या करे? उनको कलम बंद करे। और ये कहां पर हो रहा है? जेल के अंदर, जहां पर वो कैदे बामुशक्कत की सजा काट रहा है और खुदा उससे हम कलाम हो रहा है। हम कलाम खुदा किससे होता है? जो उससे मांगता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। मांगना ही नहीं थे उन्हें, हम कलाम कितों है? आप कोई बात मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, मैं किसी को पूछांगा तो मैंने कुछ दसेगा। अब बात यह है, ये मकाशवा उस पर क्यों जाहिर हो रहा है? क्योंकि वो खुदा का तालिब है। वो खुदा से बात करना चाहता है, वो खुदा से सुनना चाहता है। और लिखा है जिसने खुदा के कलाम और मसीह की गवाही। अब ये यूहन्ना का तारुफ हो रहा है मकाशवा की किताब के अंदर। अब यहां पर हम यूहन्ना के तारुफ को सुनने जा रहे हैं। देखिएगा, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। कब शहादत दी यूहन्ना ने? जब असार साली का दौर चल रहा था और रोम के अंदर मसीहों को मारा जा रहा था, शेरों के आगे फेंका जा रहा था, जलीलो रुस्वा किया जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था। ये गवाही उसने उस वक्त दी जब मसीह मारे जा रहे थे। ये यूहन्ना का तारुफ है। हालेलुया। और लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, गौर से सुनिएगा क्या लिखा है तीसरी आयत में, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त
नजदीक है। अब जरा गौर करें अपनी जिंदगियों पे, क्या लिखी है पहली बात, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला। कितने हैं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को पूरा पढ़ा है? प्रेज़ गॉड। किसी ने मुकाशवा पढ़े हुए हैं पूरा? गुड, 2, वेरी गुड, 3, हालेलुया। और कितनों ने मुकाशवा पूरा पढ़ा है? 4, प्रेज़ गॉड, मैंने पढ़ा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे जैसे आप मुकाशवा को पढ़ते हैं, खुदा के भेद, पोशीदा बातें, छुपी हुई चीजें, पहाड़ों के पीछे जिंदगी, और जब हम जिंदगी का नाम लेते हैं ना, तो जिंदगी किसके अंदर है? सिर्फ खुदा के पास। हालेलुया। दुख, परेशानी, मुसीबतें, तंगदस्ती, बेरोजगारी, नातफाकी अंधेरे में है, और जब हम जिंदगी लफ्ज़ मुंह से निकालते हैं ना, तो ये सीधा हमें यीशु के साथ कनेक्ट कर देती है। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु के पास है, और उसके मार खाने से ही हमने जिंदगी को पाया। हालेलुया, यस, प्रेज़ गॉड। अपनी जिंदगियों पे गौर करें। लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੜਨ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कोई आपको डिस्टर्ब करता है, दिल नहीं करता, नींद आ जाती है। आप बाइबल खोलते हैं, कोई फोन बज जाता है। आप बाइबल खोलते हैं, दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे पे दबका हुआ 24 घंटे बैठा रहता है। कौन? इब्लीस, वो मलाऊन, वो जो आसमान से गिरा दिया गया, वो मेरी और आपकी हलाकत के लिए दरवाजे पर दबका हुआ बैठा रहता है। और जब आप जिंदगी की किताब को खोलते हैं, वो कहता है कि और लगा है, टक 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 टक, नहीं पढ़नी। गौर करें, ऐसा होता है कि नहीं होता? दिल नहीं करता। और कलाम में लिखा है इस किताब का पढ़ने वाला, और फिर इसको सुनने वाला। हम चर्चों में जाते हैं, बहुत कलाम सुनते हैं। पढ़ने वाले और हैं और सुनने वाले और हैं। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से बचपन से कलाम सुनते आ रहे होंगे। कोई 18 साल का है, कोई 50 का है, कोई 30 का है, कोई 60 का है। कब से कलाम सुन रहे हैं आप? जब तक आपकी जिंदगी है कलाम सुन रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाए, 3 हफ्ते तो बहुत दूर दी गल है, पिछले हफ्ते केड़ा कलाम सुनिया सी? केड़ा सुनिया सी? दसो जरा। मुकाशवा की भेद की बातें सीख रहे हैं हम, जिंदगी की बातें हम सीख रहे हैं। कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला पहली बात, और इसके सुनने वाला दूसरी बात। हम यहां से निकलते हैं, इब्लीस बड़े तरीके से आता है, सब कुछ यूं इकट्ठा करता है और लेके निकल जाता है, और आप जैसे आए थे वैसे ही वापस। लेकिन कलाम कहता है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला, और फिर तीसरी बात, इस पर अमल करने वाला। कौन है? ऊंची बात से बोले, कौन है? मुबारक है। कौन मुबारक है? पढ़ने वाला, सुनने वाला, और सबसे बढ़कर उस पर अमल करने वाला मुबारक है। और अगर आप इसको पढ़ते नहीं, इसको सुनते नहीं, इस पर अमल नहीं करते, तो फिर अगली गल देख लो की लिखा है, मुबारक नहीं हो। फिर अगर पढ़ते हो, सुनते हो, अमल करते हो, फिर मुबारक हो। और आगे लिखा है क्योंकि वक्त
नजदीक, कौन सा वक्त नजदीक है भाई? यीशु के आने का वक्त नजदीक है। हालेलुया, क्योंकि वक्त नजदीक है। ये खुदा का पाखरू अब कैसे कलाम कर रहे हैं, और आगे किताब में लिखा हुआ है जिसके सुनने के कान हो वो सुने। कि वक्त क्या है? नजदीक है। ओ सुने जिसके पास सुनने के कान है, और अगर सुनने के कान ही नहीं है तो फिर सुनना किथों है? फिर तो सुनना बड़ा औखा काम नहीं हो गया? दूसरा तसलीकियों उसका पहला बाब जरा निकाले। हम देख रहे हैं वक्त नजदीक है। दूसरा तसलीकियों उसका पहला बाब उसकी 6 से 9 आयत। कोई खड़ा हो और बुलंद आवाज के साथ जरा पढ़े। बुलंद आवाज के साथ, मेरा थोड़ा गला दर्द कर रहा है। क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदला मैं तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, बदला में तुमको मुसीबत लाने वालों पे मुसीबत, और तुम मुसीबत उठाने वालों को, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और जो खुदा को नहीं पहचानते, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन खुदावन की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। अभी हमने मकाशवा की किताब में पढ़ा, बैठो बेटे, पढ़ा कि उस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और अमल करने वाला, और यहां पे लिखा है वो बदला लेगा। किनसे? जो उसको नहीं पहचानते। हालेलुया। पहचान कैसे होती है? पढ़ने से। पहचान कैसे होती है? सुनने से। पहचान कैसे होती है? अमल करने से। मकाशवा की किताब में लिखा है पढ़ने वाला, सुनने वाला, और यहां पे लिखा है उसकी पहचान करने वाला। आप पहचान करेंगे तो ही आप पढ़ेंगे। हालेलुया। आप पढ़ते जाएंगे तो आपके ऊपर भेद मकाशवे खुलते जाएंगे, और आप यीशु को जानेंगे, पहचानेंगे, और खुदा आपको बदला देगा। हालेलुया। वो लोग, ये कलीसिया की बात, चर्च की बात नहीं हो रही, ये तमाम लोगों की बात हो रही है। ये किन की बात हो रही है? तमाम लोगों की बात हो रही है जो दुनिया के ऊपर जिंदा है। सिर्फ मसीहों की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इसको देखें, वो कहते हैं जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, यानी कि जो सरमन को रद्द करते हैं, जो खुदा के कलाम को, जो खुदा का खादिम सुनाता है उसको रद्द करते हैं, यीशु के कलाम की बातों को रद्द करते हैं, उस पर अमल नहीं करते, उनसे वो बदला लेगा। ये वो भेद की बातें हैं जो खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना के वसीला से मकाशवा में कलम बंद की। अजीजों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम क्यों चर्च में आए हैं? हम क्यों अपने घर में दुआ करते और बाइबल पढ़ते हैं? हम दुआ भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे अहम बात, हम अमल शमल कोई नहीं करते। आमला को शायद नस नस के पहुंच जाने हैं, साढ़े काम नहीं होते। और वो जो आमलों का आमल है, वो जो जिंदगी का मंबा है, वो जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो जो हकीमों का हकीम और तबीबों का तबीब आजम है, जिसकी रान पर लिखा है खुदावंदों का खुदा और बादशाह का बादशाह, उसके कलाम को हम रद्द करते हैं।
ہو میرے خدا، وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور کر دیے جائیں گے۔ کلام میں لکھا ہے وہ خداوند کے چہرے اور اس کے جلال سے دور کر دیے جائیں گے، اور ابدی ہلاکت کی سزا کون؟ جو اس کے کلام کو رد کرتے ہیں، جو اس کے سرمن کو سنتے اور سن کر انسنا کر دیتے ہیں۔ عزیزو، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جب آپ چرچ جائیں، خدا مجھے معاف کر دینا سونے رب، تو کلام کو سنیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس بھید کی باتوں کو، بائبل مقدس کو پورا پڑھیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا مکاشفہ پڑھ کے ڈر لگتا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں مکاشفہ پڑھ کے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ ہاللیلویا! مکاشفہ پڑھ کر ہمارے اندر سے خوف بھاگ جاتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے ہم نے یسوع کو دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اس میں زندگی تھی، ہمیں ملی ہے، ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ عزیزو، اس کتاب کی نبوتوں کا پڑھنے والا مبارک ہے، وہ مبارک ہے، اسے کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ یہودا کا شیر ببر میرے آگے آگے چلتا ہے، میرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ پہنچے گی۔ عزیزو، یہ میرے اور آپ کے خدا کی قدرت ہے۔ خدا، وہ لوگ خدا کے چہرے سے ہٹا دیے جائیں گے جو اس کے سرمن کو رد کرتے ہیں۔ عزیزو، آج کے بعد اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں پلیز، اور خدا کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر بھید کی باتیں، پوشیدہ باتیں تھے کہ میرے۔ چوتھی آیت میں آئیں گے، مکاشفہ کی کتاب واپس لکھا ہے یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں۔ عزیزو، یہ آسیا کیا ہے؟ یہ براعظم ایشیا ہے۔ اس وقت آسیا کہا جاتا تھا، اور آج یہ براعظم ایشیا ہے۔ لکھا ہے یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہے، اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہے۔ ہاللیلویا! یہ کس کی طرف سے لکھا جا رہا ہے؟ جو ہے، جو تھا، یعنی کہ باپ، تثلیث کا دوسرا اکنوم، بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح، اور تیسرا پاکرو جس کے ساتھ 7 کا عدد بھی لگایا گیا ہے، یعنی کہ کامل خدا، کامل بیٹا، کامل خدا کا روح، یہ تینوں مل کر اس مکاشفہ کی کتاب کو، اس بھید کی باتوں کو میرے اور آپ کے لیے قلم بند کروا رہے ہیں یوحنا کے وسیلہ سے۔ کیسا خوبصورت تعارف یوحنا یسوع کا آپ کے ساتھ کروا رہا ہے۔ کدھر؟ جیل کے اندر، اس تنگ دستی کے اندر، جہاں پہ شاید پتہ نہیں لائٹ بھی جلدی ہے سی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ جتنے بیٹھا سی اوتے کوئی گڈا بھی ہے سی کہ نہیں، اور کوئی کرسی، کوئی ایسی آرام دہ چیز اس کے پاس تھی، لیکن وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے اس کی طرف سے جو تھا، جو
आने वाला है उन 7 कलीसियाओं की तरफ से जो उस तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने में पलौठा और दुनिया के बादशाहों और हाकिम और तमाम फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। कितना खूबसूरत तारुफ यूहन्ना आयत खुदावंद यीशु का कलाम मुकद्दस में करा रहा। ये कलाम तो खुद ही आपको यीशु की तारीफ, तस्दीक और कलाम दे रहा है। जैसे जैसे आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, भेद अया होंगे, भेद खुलेंगे, पर्दे हटेंगे, आंखें खुलेंगी, कान सुनेंगे, दिल कबूल करेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। हालेलुया। कैसा खूबसूरत तारुफ यूहन्ना ने मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु का कराया। अब यहाँ पर ये बात हो रही है यूहन्ना आरिफ की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में यानी कि बड़े आजम एशिया में है, इन सब से खुदा कलाम करना चाहता है अपने कलाम के वसीला से, और कर रहा है। किसके वसीला से? यूहन्ना आरिफ के वसीला से। खुदा दुनिया के अंदर 7 कलीसियाओं से बात करना चाहता है, और वो हम बड़े आज़म एशिया के लोग हैं। हालेलुया। वो मेरे और आपसे कलाम करना चाहता है, और वो कहता है कि उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान तुम पर बना रहे और तुम्हें मिले। हालेलुया। अभी जो 7 कलीसियाओं का जिक्र है, उसके आगे हम 7 रूहों को देखते हैं। अब ये 7 रूहें कौन सी हैं, इनके क्या नाम है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं। हम चलेंगे यशायाह की किताब, उसका 11 बाब, उसकी पहली आयत के अंदर, ताकि मैं आपको बताऊं ये 7 रूहें, इनके नाम क्या हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये क्या है, उनके नाम क्या है। यशायाह 11 बाब, उसकी पहली आयत। और यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी, और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। ये कौन है? ये कौन सी शाख का जिक्र हो रहा है? खुदावंद यीशु का। क्या लिखा है? और यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी, और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी, यानी कि मेरा और आपका यीशु। अब उसके नाम, उन 7 रूहों के नाम आ रहे हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये 7 होंगे। गौर कीजिएगा। खुदा का और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। पहली हिकमत और खिर्त की रूह। खिर्त यानी कि अंडरस्टैंडिंग, समझ की रूह। खिर्त का मतलब है अंडरस्टैंडिंग की रूह, समझ की रूह। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिर्त की रूह, मसलियत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी बादशाही खुदावंद के खौफ में होगी। ये उन 7 रूहों के नाम हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे, वक्त नहीं है मेरे पास इतना कि हम इसको पढ़ते चले जाएं, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत ज्यादा हो गया। आप इनको पढ़ेंगे तो इनमें आपको 7 रूहों के 7 नाम मिलेंगे। हिकमत, खिर्द और बाकी जितने भी नाम हैं उसके अंदर कलम बंद है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदा को जानना शुरू करें, खुदा को पहचानना शुरू करें, मकाशफा को पढ़ना शुरू करें। जैसे जैसे आप मकाशफा को पढ़ते चले जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर भेद खुलते चले जाएंगे, और खुदा आपको हर उस दुख से, परेशानी से, मुसीबत से आजाद करेगा। और यीशु जब खुदा का जब पाखरू उतरेगा तो उसकी दूसरी आमद पता कहां होगी? कहां होगी? यरूशलेम के अंदर। कहां पे होगी खुदा की दूसरी आमद सानी? कहां पर? याद रखना, ये मकाशवा की भेद की बातें बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, ये भेद जो खुदावंद ने यूहन्ना के ऊपर खोला, इससे पहले खुदावंद किसी और पर खोल चुका था। और वो कौन है? दानियल। अभी हमने कौन सी किताब खोली है? यशायाह। और ये यशायाह नबी पर और दानियल नबी के ऊपर भेद खुल चुके थे। भेद किस पर खुलते हैं?
अपना भेद किसको देते हैं? किसको? जिस पे इत्मीनान है आपका, जिस पे आपका यकीन है, जिस पे आपका भरोसा है, ये भेद आप उसी को देते हैं और उसको देते हैं जो आपसे प्यार करता है। आप कहते हैं मैं अपनी पावर ऑफ अटर्नी इन्हू देनी है। क्यों? क्योंकि बंदा चंगा है, मैंने बहुत प्यार करता है। इससे पहले कि मुकाशफा की किताब के अंदर ये बातें लिखी जाती, ये भेद की बातें खुदावंद ने यशायाह नबी के ऊपर खोल दी। ये भेद की बातें उसने दानियल नबी के ऊपर खोल दी। ये भेद की बातें वो आप पर भी खोलना चाहता है मेरी बेटियों। ये भेद की बातें वो आपको भी इनाम में देना चाहता है। वो चाहता है कि आप जाने आने वाले वक्त को, ताकि आप तैयार हो, उन 7 कवारियों की तरह सोती ना रहे, बल्कि एक्टिव रहे। जैसे यीशु ने कहा, जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दूसरी आमद सानी यरूशलेम में होगी। और आपको पता है आजकल जो हालात है यरूशलेम में क्या है? सब लोगों ने उसे घेरा हुआ है, जंग चल रही है, वहां पे मारा जा रहा है। और वो यरूशलेम जो है वो सबों के लिए क्या है? एक मुकद्दस जगह है। सबों के लिए क्या है? मुकद्दस जगह है। वहां पर अगर हम देखें तो इस्राएल के लिए भी मुकद्दस जगह है, गैर मसीहियों के लिए भी मुकद्दस जगह है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी मुकद्दस जगह है। हमारे लिए तो मुकद्दस जगह है ही है, क्योंकि मेरे और आपके निजात दहिंदे ने अपनी दूसरी आमद सानी वहीं से स्टार्ट करनी है और वहीं से खुदा ने आगे हम सब के लिए दरवाजों को खोलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुकाशफा की किताब का जो पहला हमने चैप्टर खोला है, आगे जाके इसने आपको घर में पढ़ना है। नेक्स्ट संडे हम इसकी नई सरमन के साथ आएंगे, लेकिन कुछ संडे हम लोग सिर्फ मुकाशफा को जानेंगे। कुछ संडे हम सिर्फ खुदा के भेद को जानेंगे कि वो मुझसे और आपसे क्या कलाम करना चाहता है। हालेलुया। एंड जेरूशलेम इज अ होली प्लेस। वो बाबरकत जगह है, वो ब्लेस्ड जगह है और यीशु ने वहीं पे आना है। हालेलुया। और वहीं से आकर उसने एनकाउंटर करना है, क्योंकि लिखा है खुदावंद यीशु यरूशलेम में आएगा और सल्तनत का आगाज वो वहीं से करेगा। दूसरी आमद सानी की सल्तनत का आगाज यरूशलेम से होगा। दानियल नबी की किताब में चले और उसकी 7 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। दुनिया के अंदर पता पाकिस्तान के अंदर कितने कबीले हैं? 485 कबीले। और दुनिया में कितने कबीले हैं आपके हिसाब लगा लो, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 485 कबीले हैं। और इंसाफ करने के लिए आना है मेरे और आपके खुदावंद यीशु ने। और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वो भेद खुलता जाएगा, मैनू भी पता लगेगा और कितने कबीले ने, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता लगेगा और कबीले ने। हालेलुया। झूठ खुदा को पसंद नहीं है। मैनू नहीं पता है भी मैं मारता रहा जी 5000 कबीले ने। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 485 कबीले हैं। हालेलुया। हम चलेंगे दानियल नबी की किताब के अंदर, उसका 7वां बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत में पढ़ेंगे। सन का बेटा खड़े खड़े हो और इसको पढ़े जरा। मेरे देखते हुए तख्त लग गया, यहाँ से मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए। हाँ जी। और कदीमुल अयाम बैठ गया। और कदीमुल अयाम बैठ गया। ये कदीमुल अयाम कौन है? मेरे सामने क्या लिखा हुआ है? मेरे देखते हुए तख्त लग गए और कदीमुल अयाम उस पे बैठ गया। कौन कदीमुल अयाम? मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह जो तख्त नशीन है। देखते देखते तख्त लग गए और कदीमुल अयाम उस पर बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था। उसके सर के बाल खालिस ऊन की माने। उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे। आग के शोला की माने। उसका तख्त आग की शोला की मानिंद था। उसके पहले जलती आग की बने थे। और उसके पहलू जलती आग की मानिंद थे। और उसके हजूर से एक आतिशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में
हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। ये हजारों हजार कौन है? ये चर्च है, ये आप है, ये मैं हूं जो उसके पास खड़े थे। और अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। बैठो बेटे, हजारों हजार वो खुदावंद उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें हुण देख लो केड़ी किताब विच की लिखा है। दो किताबों का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। एक किताब हयात और दूसरी बर्रे की किताब द बुक ऑफ लैम्ब। ये दो किताबें हमें मकाशवा में मिलती है और लिखा है हजारों हजार यानी कि चर्च उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूरी में खड़े थे और किताबें खुली थी। आपकी किताब, मेरी किताब, हम सब की किताबें खुली थी और उसके अंदर वही लिखा था जो मैंने और आपने किया। अजीजों, ये मकाशवा है, ये भेद की बातें हैं जो खुदा का पाक रूह आपसे करता है। वो कहता है अपनी जिंदगियों पे गौर करो कि जो किताब तुम्हारी लिखी जा रही है, किताबें खुली हैं और वो लिखी जा रही हैं और लिखा जा रहा है जो जो आप कर रहे हैं, जो जो आप सुन रहे हैं, जो जो आप देख रहे हैं, एक एक बात उस किताब में लिखी जा रही है। फरिश्ते खड़े होंगे और जो कुछ आपने किया है अगर वो अच्छा है तो वो आपको वेलकम करेंगे और आपको वहां ले जाएंगे जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं यानी कि फिरदौस में। और जो लोग जिनकी किताबें अच्छे शब्दों में नहीं लिखी वो वहां जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। और वो किसके कब्जा में होंगे? शैतान के कब्जा में। मुझसे मेरी बेटी पूछ रही थी कि ये जो रूहें ये कहां जाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो अच्छी रूहें हैं वो अच्छी जगह पे फिरदौस में जाती है। हिसाब का दिन जब आएगा तो सब इकट्ठे बाद में होंगे, लेकिन हिसाब से पहले जब लोग जाते हैं तो जेड़े गलत काम करके जाते हैं उन्होंने शैतान दे लोग खलोते होते ने उन्हें फड़ाओ साडे बंदे। आप अक्सर कहते ना खाबा च सानू नजर आ गए फलाने धमकाना, वही ने जेड़े अबलीस ने फड़ के रखे हुए ने और हक तानू डरांदे, तानू परेशान, तानू दुखी करते ने। लेकिन जो पाक रूहे हैं, जो खुदा के प्यारे हैं, वो फिरदौस में है। अजीजों, जब खुदा आएगा तो जब अदालत का वक्त आएगा तो फिर जब किताब खुलेगी द बुक ऑफ लैम्ब, हम इसके बाद चलेंगे चर्च की तरफ। इसके बाद चौथे मकाशवा की चौथी बात में से हम नेक्स्ट संडे सीखने की कोशिश करेंगे। और आज का जो कलाम है वो खुदा आपसे ये करता है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और इस भेद की बातों को पढ़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज आपको आसमान के नीचे खोल के रख सकते हैं।